अपना जगत भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरे जीवन के निर्माता कृपया शांति बनाए रखिए ताकि सबको सुनाई दे। अपने चरणों में स्थान देने वाले, मेरे जीवन की जोर संभालने वाले ऐसे परम पूज्य मुझे एक भैया के चरणों में प्रतिष्ठा हुआ भावपूर्वक स्मरण मारेगा विराजित पूज्य गुरनी मैया के चरणों में त्रिवार वंदना। यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज के युग में जीवन की दौड़ पैदा होते ही प से शुरू होती है। पहले पढ़ाई, फिर परीक्षा, पदवी, पैसा, पुत्र, पुत्री, परिवार, पार्टी और आदि अनेक समस्या। और ये सब पूरा करते करते आदमी न जाने कितने परेशानियों को भी मोल ले लेता है और इन सबको पूरा करते करते दम तोड़ देता है आदमी। लेकिन मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव ने बहुत उपकार किए, जो मुझे फंसे परेशान या पतन का मार्ग छुड़ाकर से शाश्वत शांति, सर्वार्थ सुख, सहनशीलता, संभाव भरा संयम का राजमार्ग सुनाया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आपको कभी संसार का रूप डरावना नहीं लगा? मैं आपको सबको संसार का रूप बताता हूँ। एक बार लल्लू बाजार में गया और जब वो बाजार से वापस घर आया तो उसके पापा उसको डांटने लगे। उसके पापा बोलने लगे, एक नंबर का नालायक है तू, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तू किसी काम के लायक नहीं है। जब मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगा तभी तो सुधरेगा। फिर लल्लू बोलता है, अरे पापा लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। तो लल्लू के पापा बोलते हैं, मम्मी ने तुझे बाजार से धनिया लाने को बोला था और तू बाजार से मेथी लेकर आया। तो इस पर लल्लू बोलता है, तो पापा घर हम दोनों को साथ में घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप जिसे मेथी बोल रहे हो वो असल में शेपू है। इसी तरह संसार का रूप है ना, इसी को आज तक ना संसार को कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। इसी तरह मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए और मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। इसलिए मैं हमेशा उपकारी रहूँगा मेरे दादा सा दादी सा का, जिन्होंने हमेशा मुझे संयम में आगे बढ़ाया, संयम लेने में साथ दिया। मैं उपकारी रहूँगा मेरे काका सा काकी सा का, जिनके साथ मैंने बहुत मौज मस्ती की, हंसते चलते बचपन बिताया, जिनके साथ बहुत मस्ती की, उनको परेशान भी किया, लेकिन आपने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। आपने मुझे सुखी बनाया, संयम का राजमार्ग दिया और साथ में काकी जी ने भी मुझे अनुमोद करके आगे बढ़ाया। मैं हमेशा उपकारी रहूँगा मेरे ऋषभ भैया का, जिनके साथ मैंने हमेशा मस्ती की, शरारत की, जिनके साथ मारपीट भी की, खेला भी, कूदा भी। मेरे वजह से मैंने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे भैया ने मेरी हर एक जिद पूरी की, कभी किसी के लिए ना नहीं बोला। मेरे जुदाई को देखकर मेरे भैया हर दिन रोते भी है, लेकिन बहुत अच्छे से साथ भी देते और हमेशा बोलते थे कि दर्शन घना चौका मार्ग पर चाले तो कुन अंतराय मती दीजो। मैं हमेशा उपकारी रहूँगा मेरी बहन सुविधा का, जिसके साथ में मैंने बालवाड़ी से लेकर 12वीं तक का सफ़र किया। कब सुविधा ने हमेशा स्कूल में मेरे होमवर्क करने में हमेशा सुविधा ही की, साथ में पढ़ाई की, साथ में खेले कूदे भी और यहाँ तक कि साथ में परीक्षा के पेपर भी लिखे। और लेकिन आज उसी मस्ती में सुविधा ने मेरे लिए संयम का मार्ग सजाया। मैं हमेशा उपकारी रहूँगा मेरे पापा का, जिन्होंने मेरे इरेजर से लेके हर एक चीज़ का पूरा ख्याल रखा। जो हर एक इरेजर से लेकर हर एक चीज़ का ख्याल रखते थे वो मेरे पापा है। जिन्होंने मेरे सो जाने के बाद में मेरे सर पर हाथ जो फेरते थे वो मेरे पापा है। गलती होने पर कम शब्द में डांटने वाले मेरे पापा है। और आज अपने कलेजे की कोर को
संपूर्ण रूप से लायक बनाकर जिन शासन में समर्पित करने वाले भी मेरे वीर पापा ही है। वो कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जैसे शिवा को शिवाजी बनाने वाली उसकी माँ थी, जैसे डुग्गू को ऋतिक रोशन बनाने वाली उसकी माँ थी, जैसे एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने वाली भी उसकी माँ ही थी, ठीक वैसे ही दर्शन को दर्शन मुनि बनाने वाली मेरी माँ ही है। इसलिए मैं हमेशा मेरे माँ का ऋणी रहूँगा, उपकारी रहूँगा। कहते हैं ना, मदर इज मदर, एनीथिंग इज अदर। मैं हमेशा उपकारी रहूँगा। राउरी फैक्ट्री श्री संघ का, जिन्होंने मुझे हमेशा धर्म में आगे बढ़ाया, मेरे वैराग्य में हमेशा पुष्टि की। मैं उपकारी रहूँगा मेरे सभी मित्र परिवार का, जिनको मैंने जब दीक्षा की बात बताई तो सबको झटका भी लगा, लेकिन मेरे समझाने के बाद नम आंखों से उन्होंने मुझे साहस दिया, मेरे वैराग्य में मुझे दृढ़ बनाया। बहुत उपकार किया है आप सब लोगों ने मुझ पर, कभी न भूल पाऊंगा। कर्जा ब्याज सहित चुकाऊंगा, खुद तो तिरूंगा, साथ में आप सभी को भी तिराऊंगा। उपकार आपका कभी न भूल पाऊंगा, उपकार आपका कभी न भूल पाऊंगा। आप सब ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। अब बारी आती है खमत कामना की। मैं मेरे दादा से दादी से को बोलना चाहूँगा, मेरी ओर से बचपन से लेकर अब तक आपका कभी दिल दुखा होगा, आपकी कभी असहता हुई होगी, कभी आपकी बात भी नहीं मानी होगी, कभी आप पर गुस्सा भी किया होगा, तो किसी भी बात को मन में न रखना और बड़ा दिल करके मुझे माफ़ कर देना। मैं आज आप सभी से खमत कामना करता हूँ। मैं खमत कामना करता हूँ मेरे काका सा काकी सा का, जिनके साथ मैंने पूरा बचपन बिताया, जिनके पास मैंने हमेशा हर एक जीत की, जिनके साथ में मारपीट भी की, मस्ती भी की, खेला कूदा भी, जिनको मैंने मस्ती में मारा भी होगा, कभी काटा भी होगा। तो आप किसी भी बात को मन में ना लगाना, मन में ना रखना, बड़ा दिल करके मुझे माफ़ कर देना। खमत कामना करता हूँ मैं आज आपसे। मैं खमत कामना करता हूँ मेरे भैया से और बहन से, जिनके साथ हमेशा बचपन से काम रहा, जिनके साथ खेला कूदा, मस्ती की, शरारत की, जिनको कभी भला बुरा भी कहा होगा, जिनको कभी डांटा भी होगा, जिनको कभी मारा भी होगा, जिनसे कभी रूठा भी होगा। जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी, उससे कभी मन में ना रखना, कभी मन को ना लगाना। छोटा हूँ तो बड़े मन रख के आप मुझे माफ़ कर देना। मैं खमत कामना करता हूँ मेरे मम्मी पापा से। समझ नहीं आता किस चीज़ के लिए खमत कामना करूँ। बचपन से लेके आज तक सबसे ज़्यादा काम तो आप ही से पड़ा, सबसे ज़्यादा अभिनय भी आपका ही हुआ होगा, सबसे ज़्यादा असहता भी आपको दी होगी। मैंने कभी ज़िंदगी में आपको मेरी ओर से रुलाया होगा, मैंने कभी आपको तकलीफ दी होगी, कभी मैंने आपको डांटा होगा, कभी आपकी बात भी नहीं मानी होगी, कभी आपसे रूठा होगा, कभी आपसे नाराज़ हुआ होगा, कभी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया होगा। तो कृपा करके आप भी उसे मन में ना लगाना, बड़ा मन करके मुझे माफ़ कर देना। राउरी फैक्ट्री श्री संघ उपस्थित बाफना परिवार, लोढ़ा परिवार और समस्त सभी महानुभाव से मैं हाथ जोड़कर खमत कामना करता हूँ। मेरी ओर से कभी किसी को बोलने में अभिनय आसक्त ना हुई हो, मेरी ओर से कभी किसी का दिल दुखा हो, मेरी ओर से कभी किसी को असहता हुई हो, तो बड़ा मन करके मुझे माफ़ कर देना। सबसे खमत कामना करता हुआ बोलने में कुछ अभिनय आसक्त ना हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो बारम्बार खमत करना। जय जिनेंद्र, जय मां। दर्शन भाई, आपने तो कभी हमें तकलीफ दी नहीं।